अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद इमरान। आज हम एक्सरसाइज 10th की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। 2.4 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन एवेल्यूएट, हमने एवेल्यूएट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे देखें हमें इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन में हमारे पास a जो है 1 है, b हमारे पास p के इक्वल है, c जो है वो q के इक्वल है, कांस्टेंट नंबर। इट मींस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस b ओवर a दैट इज इक्वल टू माइनस p ओवर 1 दैट इज इक्वल टू माइनस p। इसी तरह से अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c ओवर a, c की वैल्यू है q, तो q ओवर 1 दैट इज इक्वल टू q। यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेन टारगेट होगा, टारगेट ये है कि इसको हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है। इसी क्वेश्चन को लिखें, क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो पहली जो 3 वैल्यूज़ हैं, 3 टर्म्स हैं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है तो इसका मतलब बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये जो हमारा क्वेश्चन था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, ये दोनों वैल्यूज़ जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा बेटा क्यू, तो इसका स्क्वायर ओपन किया, ये स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q। ये इसके पास आपका ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट जो है, इसमें क्या है, हमने अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, इसका वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें दोनों टर्म में से क्या हो सकता है, अल्फा बीटा कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये वही वैल्यू है जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अगर तो ये दोनों पार्ट इकट्ठे एक ही क्वेश्चन में आ जाएं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, लेकिन पेपर में पॉसिबल है कि ये वाला पार्ट आए या सेकंड पार्ट आ जाए डायरेक्ट ही, तो फिर हम ऐसी सूरत में जब हमने इसको पहले प्रूव नहीं किया होगा तो इधर यूज़ नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमने पहले पार्ट को प्रूव किया था इसको उसी तरीके से कर लेते हैं, ताकि अगर ये सेपरेट भी आए तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकें। तो क्या करेंगे, पहले पार्ट की तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें और 2 अल्फा बीटा जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो पहले पार्ट की तरह दोबारा ये पहले 3 टर्म्स जो हैं वो क्या बन जाएंगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है, तो इसको लगाएं, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखें ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस पी है, अल्फा बीटा की पहले अल्फा बीटा की वैल्यू है q, यहाँ पे q आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी का स्क्वायर और माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू q, यहाँ पे आ जाएगा q, ये स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q। इसे एज इट लिखा रहने दें या q को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। अगर q को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर, जिस मर्जी फॉर्म में लिखा रहने दें, ये भी ठीक है, और इस तरह से कर दें तो ये भी ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखें इसी का, थर्ड पार्ट में क्या है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका एल्सियम ले लें, एल्सियम लिया तो अल्फा बीटा एल्सियम आ जाएगा, अल्फा इधर मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर, ये दोबारा वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वही टर्म बन गई है। तो जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाए तो इसका हल क्या है, 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। सेम पहले पार्ट की तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर क्या है, अल्फा बीटा। तो ये पहली 3 टर्म्स जो हैं, ये तीनों टर्म्स क्या बन जाएंगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर क्या है, अल्फा बीटा। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें,
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है क्यू। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू ओवर क्यू। तो ये स्केयर की वजह से माइनस का साइन खत्म हो जाएगा तो क्या देगा पी स्केयर माइनस 2q ओवर क्यू। यही हमारे पास आंसर है। ऐसे एज इट लिख दें या फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो क्या देगा इधर बन जाएगा पी स्केयर ओवर क्यू माइनस 2q ओवर क्यू लिखेंगे तो ये इधर कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा पी स्केयर ओवर क्यू माइनस 2। यहाँ पे अगर छोड़ दे तो ये भी ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लें तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहला पार्ट है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। सोल्यूशन देखें इसका। सबसे हम पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए पहले कोफिशिएंट्स लिखें। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, बी एक्स का कोफिशिएंट -5, सी कांस्टेंट नंबर है 6। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस बी ओवर ए, वैल्यूज पुट कर दी की तो -5 ओवर 4, आंसर आ गया जी 5 ओवर 4। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या देगी सी ओवर ए, सी 6 ओवर 4, ये दोनों वैल्यूज निकल आई। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की। इसको लिखें 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, एल्सियम ले लें। एल्सियम लेंगे तो क्या बन जाएगा अल्फा बीटा एल्सियम, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा प्लस अल्फा अरेंज करके लिख लें तो अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की देखें वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 ओवर 4, इसकी जगह लिख देंगे 5 ओवर 4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है कितनी है 6 ओवर 4, ये ओवर में 4 से कैंसिल तो फाइनल आंसर आ गया 5 ओवर 6। एग्जैक्टली सेम जो है सेकंड पार्ट क्या लिखा है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। इसको स्केयर को कंबाइन करके लिख लें, कंबाइन करके लिखेंगे तो अल्फा बीटा होल स्केयर बन जाएगा। और अल्फा बीटा की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 ओवर 4, ये यहाँ पे पुट कर दें। पुट करेंगे तो 6 ओवर 4 होल स्केयर, 6 का स्केयर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कटिंग हो सकती है, ये 2 और ये 3 कैंसिलेशन की तो ये 2 ओवर 3 बन जाएगा, 3 ओवर 2 बन जाएगा, 3 का स्केयर आ जाएगा 9, 2 का 4, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। आगे बच्चों नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 3 में है, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले इसका एल्सियम लें। अगर देखते हैं इसका एल्सियम लेते हैं तो एल्सियम लेंगे तो क्या है अल्फा स्केयर, इधर अल्फा है, दोनों में जो है बड़ी पावर अल्फा स्केयर है, इधर बीटा है, ये बीटा स्केयर है, दोनों की बड़ी पावर जो है बीटा है, तो इसका मतलब दोनों की जो बड़ी पावर है सेम नंबर हो तो क्या रहता है वो एल्सियम में आ जाएंगी। इसका एल्सियम क्या बन जाएगा अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। अगर अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर इसका एल्सियम है तो हम इस टर्म को पहले इसे एल्सियम से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे अल्फा स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा का स्केयर इधर बीटा से कैंसिल हो जाएगा, एक बीटा बच जाएगा, बीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या देगा बीटा। इसी तरह से जब इसको डिवाइड करेंगे बीटा स्केयर ये बीटा स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये अल्फा इधर अल्फा स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बच जाएगा, अल्फा इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन जाएगा अल्फा। इन वैल्यूज़ को लिखें, ज़रा सिंप्लीफाई करके ऊपर वाले को अरेंज कर लें। अरेंज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और नीचे बन जाएगा अल्फा बीटा होल स्केयर। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। जब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 ओवर 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 6 ओवर 4। ये कैंसिलेशन हो सकती है तो इधर ला के कैंसिलेशन करने की बजाय इधर ही कैंसिलेशन कर लें। अगर कैंसिलेशन करते हैं तो 2 2s are 2 3s are तो ये आंसर बन जाएगा 3/2। डायरेक्ट ये वाली वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दें। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 ओवर 4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2 तो 3/2 का होल स्केयर आ जाएगा। ये अल्फा बीटा होल स्केयर था, अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2 तो ये बन जाएगा 3/2 होल स्केयर। इनको सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर वाली वैल्यू 5 ओवर 4 एज इट, नीचे जो वैल्यू है वो क्या है जी 3 का स्केयर कितना आ जाएगा 9 ओवर 2 का स्केयर है 4, दोनों का एलसीएम इधर 4 से कैंसिल तो फाइनल आंसर आ गया 5 ओवर 9। सिमिलरली बच्चों इस पार्ट को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्थ वाले पार्ट को, तो इसका पहले एल्सियम लेते हैं। एल्सियम लेंगे तो क्या बन जाएगा अल्फा बीटा एल्सियम है, ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो गया तो अल्फा क्यूब बन जाएगा, ये बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बीटा क्यूब बन जाएगा। तो ये बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा
इनटू क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्केयर, इन दोनों का प्रोडक्ट लेकिन ये साइन अपोजिट आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा और प्लस क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म यानी कि बीटा का स्केयर ओवर क्या है अल्फ़ा बीटा। अब ये दोबारा क्या बन गया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर बन गया। तो हमें पता है जब भी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर बन जाए तो उसका हल क्या है, उसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम यही काम इधर करें तो बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर लिख लेंगे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया, 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये माइनस अल्फ़ा बीटा एंड पे लिख लिया, ओवर है अल्फ़ा बीटा। इस टर्म को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पहले वाली जो 3 टर्म्स हैं ये क्या बन जाएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा दोनों ऐड होंगे तो ये बन जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, पहले आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू क्या बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4, इसकी जगह आ जाएगा 5/4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा दोबारा 5/4 होल स्केयर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2। इसे सिंप्लीफाई करें 5/4 स्केयर ओपन करेंगे तो 25/16, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9/2 डिवाइडेड बाय 3/2। यहाँ पे ये 2 इधर कैंसिल हो सकता है, 2 1s are 2 2s are 4, यहाँ पे आ जाएगा 5/2। इसका एल्शियम ले लें, एल्शियम लेंगे तो 16 एल्शियम, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस के 2 को 16 से डिवाइड किया 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें 8 9s are 72 डिवाइडेड बाय 3, 5/2 इंटू 25 माइनस 72 दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47 माइनस 47 डिवाइडेड बाय 16 होल के ओवर में आ जाएगा 3। अब ये 32 जो है वो इधर पहले 5 को माइनस 47 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा, इनको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 5 को माइनस 47 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 235। इसी तरह से जब 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 जो है ये रिमाइंडर है, इधर नीचे आके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 96। तो फाइनल आंसर आ गया -235/96। एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LXK प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 वेयर L नॉट इक्वल टू 0, L 0 नहीं हो सकता, अगर L 0 होगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, किस किस की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, पहला पार्ट है अल्फा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लिखे कोफिशिएंट्स क्या हैं, A हमारे पास है L एक्स स्केयर का कोफिशिएंट, B हमारे पास है M एक्स का कोफिशिएंट और C कांस्टेंट नंबर है N। इट मींस अल्फा प्लस बीटा, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स होता है -B/A, तो वैल्यूज लिख दें -B/A, दैट इज वैल्यूज पुट करने से क्या रहेगा -M/A की वैल्यू है L। इसी तरह से अल्फा बीटा जो है दैट इज इक्वल टू है C/A, तो C की वैल्यू यहाँ पे N और A की वैल्यू है L, तो यह आ जाएगा N/L। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लिखें जी पार्ट, जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या था, अल्फा स्केयर अल्फा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर बीटा क्यूब। अब यहाँ पे देखें दोनों में से अल्फा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन निकल सकता है, वो कॉमन निकाल लें, अगर कॉमन निकलता है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन निकाल लें, तो यहाँ से अल्फा क्यूब में से अल्फा स्केयर बाहर निकला तो अल्फा रह जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ से क्या बच जाएगा प्लस बीटा रह जाएगा। अब इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दें, इसको हम होल स्केयर में लिख लेंगे अल्फा बीटा होल स्केयर इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है N/L, यहाँ पे पुट कर दें तो आ जाएगा N/L होल स्केयर इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी -M/L। इसको सिंप्लीफाई करें, ये स्केयर दोनों के ऊपर आ जाएगा अलग अलग, तो ये N/L स्केयर हो जाएगा। ये जब N स्केयर इधर M से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर फाइनल आंसर क्या देगा, इसे लिख लेंगे तो ये बन जाएगा N/L स्केयर डॉट आ जाएगा -M/L,
तो ये फाइनल आंसर हो गया -mn² ओवर L3। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट अगर देखते हैं तो सेकंड पार्ट है 1/α² प्लस 1/β²। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो α² β² एलसीएम ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो β² इधर आ जाएगा α²। यहाँ पे फिर α² प्लस β² हो गया तो उसका वही हल है कि 2α β ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, α² प्लस β² प्लस 2α β माइनस 2α β डिवाइडेड बाय क्या देगा, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ये पहली जो तीन टर्म्स हैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -m/l, यहाँ पे पुट किया -m/l होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा की वैल्यू है n/l। ओवर में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है n/l होल स्क्वायर आ जाएगा। इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा m² माइनस 2n/l डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n² ऊपर एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम लेंगे तो l² एलसीएम बनता है, इधर l² एलसीएम आ गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, m² माइनस ये एक l कैंसिल हो जाएगा, इधर l मल्टीप्लाई होगा तो 2nl डिवाइडेड बाय क्या है, n²/l²। ये दोनों के ओवर में सेम नंबर आपस में कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास m² माइनस 2ln डिवाइडेड बाय n²। ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 2.4 जो है वो मुकम्मल की है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.5 जो एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा।